इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन से, फिर हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन बनता है कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। ये देखिए CaC2। कैल्शियम कार्बाइड में जब हम वाटर डाल देते हैं, H2O डाल देते हैं, तो एल्काइन बन जाता है। आपको एल्काइन की होमोलोगस चेन पता होनी चाहिए। एल्काइन का पहला मेंबर कौन होता है, दूसरा मेंबर कौन होता है। एल्काइन का पहला मेंबर होता है इथाइन, अगला मेंबर होता है प्रोपाइन। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है C3H4। इथाइन का स्ट्रक्चर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो पहला एल्काइन इथाइन, दूसरा एल्काइन प्रोपाइन। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन वाला जो कार्बाइड होगा वो आपका इथाइन बनाएगा, क्योंकि इथाइन में भी 2 कार्बन होते हैं। ये देखिए, इथाइन में 2 कार्बन, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन। तो कैल्शियम कार्बाइड से हमारा क्या बनेगा, इथाइन बनेगा, 2 कार्बन का एल्काइन बनेगा। अब चलिए रिएक्शन करते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। ये कैल्शियम कार्बाइड है और हमने इसमें वाटर डाल देना है। ये देखिए, हमने इसमें वाटर डाल दिया, और कितने मॉलिक्यूल वाटर डालने हैं, 2। तो वाटर ब्रेक होगा HOH, 2 H बन जाएंगे, 2 OH बन जाएंगे। 2 वाटर का मतलब 2 H, 2 OH। अब बताइए, कैल्शियम के साथ 2 OH आ गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। कितना आसान है, कैल्शियम 2 OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बचे 2 H, C2H2, C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बन जाएगा आपका इथाइन। बहुत सिंपल है। कैल्शियम कार्बाइड में अगर आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाल देंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर डाल देंगे, तो हमारा इथाइन बन जाएगा, C2H2 बन जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। इस तरह से बच्चों इथाइन बन जाता है, एल्काइन बन जाता है कैल्शियम कार्बाइड से। दूसरा मेथड तो और भी इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड का मतलब 2 हैलोजन, Br विसिनल का मतलब मैंने आपको बताया था, एडजेसेंट। जब 2 हैलोजन आजू बाजू हो, अगल बगल में हो, उसे विसिनल कहा जाता है। एक हैलोजन एटम इस कार्बन पर, अगला हैलोजन एटम इस कार्बन पर, ये आपका विसिनल डाइहैलाइड। इस विसिनल डाइहैलाइड से हम बनाएंगे एल्काइन। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो हम बनाएंगे इथाइन। 3 कार्बन होते तो बन जाता प्रोपाइन। बड़ा सिंपल है। अब करना क्या है, हमने डालना एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये करता है बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। ये देखिए, अल्फा बीटा, हमने इस Br को ले लिया, अल्फा बीटा। अब होगा क्या, बीटा से निकल जाएगा H। ये देखिए H निकल गया, बीटा से H निकल गया, और इसने निकाल दिया Br। अब बताइए क्या होगा, HOH, H2O बन जाएगा। बड़ा सिंपल, Br K, KBr निकल जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूं, Br K, KBr, HOH, H2O। अब बचा क्या, ये देखिए CH2, ये CH2, सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एक H तो निकल ही गया, तो बचा CH, और एक Br नीचे आ गया। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ब्रोमोइथीन, ब्रोमोइथीन। तो जैसे यहां से H निकला, Br निकला, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। ये आपने पहले भी किया हुआ है। अब यहां पर ब्रोमोइथीन बन गया। अगर मैं दोबारा अल्कोहलिक KOH डाल दूं, तो अल्फा बीटा, फिर HBr निकल जाएगा। अब की बार ये अल्फा होगा, वो बीटा होगा, बीटा H दे देगा, Br दे देगा। यहां से Br निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे, इसका नाम है सोडामाइड। सोडामाइड को जब हम लिक्विड अमोनिया में डाल देते हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। अब क्या होगा जरा देखिए, फिर दोबारा Br, इधर से H निकलेगा, अल्फा बीटा। तो बीटा ने दिया H, इसने दे दिया Br। अब बताइए क्या बनेगा, NaBr। ये देखिए NaBr निकल गया, यहां से निकला H, और ये आपका NH2।
NH3 निकल गया। कितना आसान है देखिए, इधर से निकला H, इधर से निकला NH2, NH3, गैस बाहर निकल गई, इधर से Br, इधर से Na, NaBr निकल गया। जैसे यहां से H निकला ये बन गया CH, ये भी CH, CH और CH के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं, इथाइन, ये आपका इथाइन बन जाएगा। इस तरह से बच्चों 2 बार बीटा एलिमिनेशन होगी। आपकी मर्जी कि आप यहाँ पर एल्कोहलिक एवज डालिए, यहाँ भी एल्कोहलिक एवज डालिए, लेकिन सेकंड केस में हमें और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस, इससे भी अच्छा बेस कौन सा है, सोडामाइड है। तो पहले स्टेप में अगर हम एल्कोहलिक एवज डालें, दूसरे स्टेप में अगर हम सोडामाइड डालें तो ज़्यादा बेटर रिएक्शन होगी। आप चाहें तो दोनों केस में एल्कोहलिक एवज डाल सकते हैं। तो 2 बार बीटा एलिमिनेशन होगी, अल्फा बीटा फिर अल्फा बीटा। इस तरह से बच्चों ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। विसिनल डाइहैलाइड बन गया आपका इथाइन। एक बड़ी आसान सी बात है, जरा देखिए इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में फर्क देख लीजिए। क्या फर्क है, CH2 CH2, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां से हमने H निकालना है, यहां से H निकालना है, यही तो मतलब हुआ। Br निकालना है, Br निकालना है, तो 2 HBr निकालने हैं। तो एक HBr पहले स्टेप में निकला, दूसरा HBr दूसरे स्टेप में निकला, इसी को बोलेंगे बच्चों बीटा एलिमिनेशन। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो गई। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया। आपके एनसीईआरटी में 2 ही मेथड हैं एल्काइन को प्रिपेयर करने के, एक कैल्शियम कार्बाइड, दूसरा विसिनल डाइहैलाइड। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। ये देखिए एडिशन ऑफ वाटर, और यहां पर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे H2SO4 HgSO4। सबसे पहले वाटर डालेंगे हम इथाइन में, फिर हम वाटर डालेंगे प्रोपाइन में। ये आपका इथाइन है, ये आपका प्रोपाइन है, और मैंने दोनों में वाटर डाल दिया। एडिशन ऑफ वाटर। और कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट, मरकरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, मरकरिक सल्फेट। कैटलिस्ट मैंने यूज कर दिया H2SO4 HgSO4। कैटलिस्ट मैंने यूज कर दिया H2SO4 HgSO4। अब देखिए इथाइन में दोनों कार्बन में सेम हाइड्रोजन है। आपकी मर्जी, आप OH यहां भेजिए चाहे यहां भेजिए, ये आपकी मर्जी है। मैंने OH इस कार्बन में भेज दिया, वो देखिए, और H मैंने इस कार्बन में भेज दिया। ट्रिपल बॉन्ड क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। बड़ा आसान सा रिएक्शन है, पहला स्टेप बहुत इजी है। अब यहां देखिए इस कार्बन में एक H है, इस कार्बन में कोई H नहीं है। अब मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा, माइनस पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की कमी है, जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है। यहां पर हाइड्रोजन एटम कम है तो माइनस वाला पार्ट यहां चला जाएगा मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से। ये देखिए OH यहां चला गया और H आपका यहां चला गया, ये देखिए। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया, एडिशन रिएक्शन हो गई। कैटलिस्ट आपने यूज करना है। अब यहां पर एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म होगी, उस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। इसको टॉटोमेरिज्म भी कहा जाता है। टॉटो मतलब कन्वर्ट करना, टॉटो मतलब कन्वर्ट करना। अब इनॉल क्या होता है जरा ये देखिए, ये इनॉल है आपका, इन ऑल, डबल बॉन्ड OH एक साथ आ जाए उसे इनॉल कहते हैं। डबल बॉन्ड OH एक साथ आ जाए तो उसे इनॉल कहा जाता है। इन का मतलब डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब OH। ये इनॉल क्या बन जाता है, कीटो बन जाता है, इसे कीटो कहा जाता है, CO। तो इनॉल बन जाएगा कीटो, कीटो बन जाएगा इनॉल। यानी कि जिस कंटेनर में इनॉल है, इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। टॉटो मतलब कन्वर्ट हो जाना। जिस कंटेनर में इनॉल है उसी कंटेनर में कीटो भी मौजूद होगा उस इनॉल का। अगर कीटो है तो इनॉल भी मौजूद होगा, दोनों एक साथ रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इनॉल को कीटो में कैसे चेंज करें। बड़ा सिंपल है, हमने H को निकाल देना है और बिल्कुल अपोजिट साइड वाले कार्बन में भेज देना है। उस कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए H इधर चला जाएगा, बिल्कुल अपोजिट साइड, और कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। शर्त मैंने बता दी है कि H को आपने उस कार्बन पर भेजना है अपोजिट साइड जहां पर डबल बॉन्ड होगा। तो जैसे ही मैं H को यहां भेजूंगा
ये H इधर चला जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये देखिए CH3 हो गया, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये बन गया आपका CHO। इसी को कीटो फॉर्म कहा जाता है। तो इनॉल से कीटो फॉर्म करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। OH का H अपोजिट साइड वाले कार्बन में भेज दो जहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो जैसे ही H यहां जाएगा CH3 हो जाएगा, ये CHO बन जाएगा। इनॉल कीटो ये दोनों एक साथ मौजूद है। कंटेनर में अगर इनॉल होगा तो कंटेनर में कीटो भी होगा। अब बच्चों बड़ा सिंपल है, अब ये इनॉल बन गया, इनऑल। अब इनको कीटो में चेंज कर दो। कैसे करो कीटो में चेंज? OH का H अपोजिट साइड वाले कार्बन भेज दो, और यहां पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड तो है, H मैंने यहां भेज दिया, क्या बन गया? CH3, और वो CHO, इथेनॉल बन गया। ये आपका इथाइन, वो आपका इथेनॉल। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, कन्वर्ट इथाइन से इथेनॉल। तो पहले स्टेप में आपने वाटर डालना है, इधर H डालना, इधर OH डालना, चाहे इधर OH डाल दो इधर H डाल दो, कोई बात नहीं, मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा। फिर जो भी बनेगा, इनॉल जो बनेगा, उसका आपने कीटो फॉर्म में चेंज कर देना है। इस तरह से बच्चों रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कैटलिस्ट डाल देना। सेम यहां भी करना है। देखिए अपोजिट साइड वहां मत भेजना, वहां सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये मैंने पहले बता दिया आपको। H आपने यहां भेज देना, ये CH3 बन जाएगा, CH3, ये CH3, ये CO। कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इनॉल कीटो। ये बन गया बच्चों आपका 3 कार्बन कीटोन प्रोपेनॉन। तो प्रोपाइन बन गया आपका प्रोपेनॉन, इथाइन बन गया आपका इथेनॉल। आइसोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, इस पर ये रिएक्शन बेस्ड है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रोपाइन टू प्रोपेनॉन, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आपने Br2 डालना है, और ये सॉल्वेंट आपका CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, CCl4 इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो CCl4 की प्रेजेंस में Br2 डालना है आपने इथाइन में। इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में समझा दूंगा। फिलहाल हम रिएक्शन करते हैं, कुछ नहीं करना, Br इधर भेजना, इधर भेजना है। ये देखिए इधर उधर Br भेज दिया, एडिशन रिएक्शन करनी है, बड़ी सिंपल सी। इधर Br, इधर Br, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। फिर आपने दोबारा Br2 भेजना है, इधर Br, इधर Br, डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। तो बताइए कितने Br आ गए? इस कार्बन पर 2 Br आ गए, इस कार्बन पर 2 Br आ गए, 4 Br आ गए। कंपाउंड का जरा नाम बताइए। 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। बड़ी स्पेशल रिएक्शन है। यहां पर Br2 क्या था? रेडिश ब्राउन। रिएक्शन के बाद क्या होगा? Br2 का रेडिश ब्राउन कलर डिकलराइज हो जाएगा। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल आपका डबल बन गया, डबल आपका सिंगल बन गया। बॉन्ड टूटेगा, Br2 का रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाएगा। इस तरह से हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। ये देखिए क्या था Br2 कलर? रेडिश ब्राउन। वहां पर क्या होगा? डिकलराइज हो गया। टेस्ट फॉर ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड Br2 की रिएक्शन देंगे, डबल बॉन्ड वाले भी कंपाउंड Br2 की रिएक्शन देंगे, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड नहीं देंगे। इथेन ये टेस्ट नहीं देगा, इथेन ये रिएक्शन नहीं देगा। यहां या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए या डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड का पता लगाना हो, ट्रिपल बॉन्ड का पता लगाना हो, Br2 डाल दो, रिएक्शन हो जाएगी, Br2 का रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसके बाद हमने भेजना HCl-HBr, कोई भी भेज दो, HCl-HBr आपकी मर्जी, सिंपल। यहां H भेज दीजिए, यहां Cl भेज दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा। इधर H भेजेंगे, CH2 बन गया, इधर Cl भेजेंगे, CHCl बन गया। फिर दोबारा HCl भेज देंगे, H इधर भेज देंगे, CH3 बन गया, Cl यहां भेज देंगे, 2 Cl आ जाएंगे। बड़ा सिंपल है बच्चों। तो H इधर, Cl इधर, H इधर, Cl इधर। कंपाउंड का नाम देख लीजिए, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 2 कार्बन का कंपाउंड है, इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ये वाला रिएक्शन देखिए HCl। अब यहां पर कोई H नहीं है, यहां पर एक H है, मार्कोनिकोव रूल।
माइनस प्लस, माइनस कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है। ये देखिए Cl माइनस उस कार्बन पर गया जहाँ हाइड्रोजन कम है। ये देखिए H इस कार्बन पर आ गया, CH2 बन गया। फिर दोबारा वही होगा, HCl भेज दीजिए, ये HCl मैं लिख दूं आपके लिए HCl। ये Cl यहाँ पर आ गया, 2 Cl आ गए, H इधर आ गया, CH3 बन गया। बड़ा सिंपल है, Cl को आपने यहाँ भेज देना है, फिर उसे Cl को दोबारा यहाँ भेज देना है, तो एक कार्बन में 2 Cl आ जाएंगे। मैंने बारी बारी से भेजा, आप चाहो तो एक ही बार में भेज सकते हो। 2 HCl कर दो, Cl Cl HH, आपकी मर्जी। तो क्या करना है, माइनस वाले पार्ट को उस कार्बन पर भेजो जहां पर हाइड्रोजन की कमी है। तो Cl आ गया, फिर एक और Cl भेज दो, तो 2 Cl आ गए। H वाले को यहां भेज दिया, फिर दोबारा भेज दिया, CH बन गया CH2, फिर CH2 बन गया CH3। कंपाउंड का नाम देखिए, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन है, प्रोपेन 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, हेलो एल्केन। तो बच्चों यहां मार्कोनिकोफ रूल नहीं लगेगा क्योंकि दोनों कार्बन में सेम हाइड्रोजन है। कहीं भी H भेजो, कहीं भी Cl भेजो, आपकी मर्जी। लेकिन यहां पर मार्कोनिकोफ रूल लगेगा क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन एक में ज्यादा एक में कम है, तो कम वाले के पास माइनस पार्ट चला जाएगा, जैसे कि आपको पता है। मार्कोनिकोफ रूल लगता है एल्कीन में भी, एल्काइन में भी। कब लगेगा? जब HCl डालोगे, HBr डालोगे, H2O डालोगे, ऐसा कोई भी रिएजेंट डालोगे जहां प्लस माइनस होता है। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।